हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव काकरान और आप देख रहे हैं काकरान इंस्टीट्यूट। तो आज एक बार फिर हाजिर हूं आपके लिए देश विदेश की चर्चाओं को लेकर और ऐसी जानकारी जो आपकी डेली लाइफ को बेहतर बनाती है, आपकी नॉलेज को बढ़ाती है। अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, नौकरी करते हैं, या फिर आप एक बिजनेसमैन हो, सबके लिए न्यूज़ बेहद खास होने वाली है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सरकार के एक ऐसे नियम की जो सरकार ने हाल फिलहाल में अपने बजट में घोषित किया था। क्या था ये नियम कि 12 लाख रुपए तक अगर आप कमाते हैं तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर आप नौकरी पेशे वाले लोग हैं तो आपको 12,75,000 रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। पहले सरकार 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लेती थी और अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया है, 12 लाख रुपए कर दिया है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि नौकरी वालों के लिए 12,75,000 रुपए का टैक्स क्यों, ये क्या मामला है, और अदर लोगों के लिए सिर्फ 12 लाख ही क्यों। इन सब चीज़ों को भी हम डिटेल में समझेंगे। फिर आपके दिमाग में एक चीज़ आती होगी कि 12 लाख रुपए पर अगर हमको जीरो टैक्स देना है तो फिर ये जो टैक्स स्लैब हैं जिनमें ये लिखा हुआ है कि 4 लाख से 8 लाख तक 5%, 8 लाख से 12 लाख तक 10%, 12 लाख से 16 लाख तक 15%, 16 से 20 तक 20% और 20 से 24 तक 25% और 24 लाख से अधिक पर 30% टैक्स देना होगा। तो फिर इनका क्या मतलब है? देखिए, टैक्स तो 12 लाख रुपए तक आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका 12 लाख रुपए पर कितना टैक्स बैठेगा। लेकिन सरकार उसको एज ए रिबेट जो है आपको क्या कर देती है, छूट दे देती है या फिर आपको वापस कर देती है। तो वो टैक्स जो है वो आपसे सरकार क्या कर देती है, आप पर माफ़ कर देती है। वो टैक्स कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। टैक्स की कैलकुलेट की गणना करने के लिए टैक्स स्लैब बनाए गए हैं। इनके अनुसार आप टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं। क्या? कि अगर मेरी इनकम 15 लाख रुपए है तो 15 लाख रुपए पर मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो आप सोचते होंगे कि देखिए 15 लाख रुपए जो हैं वो 12 लाख से 16 लाख के बीच में आते हैं। बिल्कुल जी। 15 लाख रुपए जो हैं वो कहाँ आते हैं, वो 12 लाख से 16 लाख के बीच में आते हैं। और इस पर आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, 15%। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि देखो जी हमारी इनकम कितनी है जी, 15 लाख रुपए है। और 15 लाख का सीधा आप क्या निकालोगे, 15% निकाल दोगे। तो इस हिसाब से आप अपने टैक्स की कैलकुलेशन करते होंगे। लेकिन ये जो मेथड है आपका कैलकुलेशन करने का, ये बिल्कुल गलत है। इस तरीके से टैक्स की कैलकुलेशन नहीं होती। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी इनकम जो है वो 15 लाख रुपए है तो टैक्स स्लैब के हिसाब से आप अपनी इनकम जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आपकी इनकम 12 लाख है तो आपको इन टैक्स स्लैब की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको आंख मीच कर ये मानना है कि आपकी जो टैक्स देना है वो कितना देना है, जीरो देना है। और अगर आपकी इनकम 12,75,000 है और आप एक नौकरी करते हैं तो आपको भी जीरो टैक्स देना है। अब मैं सबसे पहले एक कन्फ्यूजन दूर करता हूँ कि ये नौकरी वालों के लिए 12,75,000 पर जीरो टैक्स कैसे देना है। तो जैसा कि आपने सुना होगा कि जितने भी सरकारी नौकरी या कुछ प्राइवेट नौकरी वाले भी ऐसे होते हैं जिनको क्या मिलते हैं, भत्ते मिलते हैं। जैसे कि आने जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट के लिए जो है भत्ता मिलता है, रहने के लिए आपको आपका हाउस रेंट के लिए भत्ता मिलता है, राशन का भी आपको क्या मिलता है, भत्ता मिलता है, और बहुत अलग तरीके से भत्ते दिए जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को सरकार क्या कहती है कि अगर आपको 75,000 रुपये तक के भत्ते मिलते हैं तो हम उन पर भी क्या करेंगे, जीरो टैक्स लगाएंगे। तो आपको दो बेनिफिट मिल गए। एक तो 75,000 रुपये पर आपको जो आपको भत्ते मिल रहे हैं उनको 75,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। और अगर आपको जो इनकम है एक्चुअल वो 12 लाख रुपए है उस पर भी आपको जीरो टैक्स देना है। तो अगर इनकम और भत्ते मिलाकर आपकी इनकम 12,75,000 हो जाती है तो आपको उस पर क्या देना है, जीरो टैक्स देना है। फिर एक चीज़ और आपके दिमाग में आती होगी कि अगर मेरी इनकम जो है वो 15 लाख है तो मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ये सोचते होंगे कि मेरी इनकम 15 लाख है, 15 लाख में से 12 लाख पर तो हो गया जीरो टैक्स, तो बचे 3 लाख, तो मुझे टैक्स सिर्फ 3 लाख पर देना पड़ेगा। देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप 12 लाख से 1,000 रुपये भी ऊपर कमाते हैं तो आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा। आपको टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। आपको मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा कि अगर आप 12 लाख रुपए तक कमाते हैं तो आपका टैक्स कितना बैठता है, जिसको सरकार क्या कर देती है, रिबेट के रूप में जीरो कर देती है। लेकिन अगर आप 12 लाख से 1,000 रुपये भी ऊपर कमाते हैं तो आपको 60,100 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करके आपको आगे बताने वाले हैं।
तो आपको ये चीज़ क्लियर समझ में आ गई होगी कि अगर आप 15 लाख रुपए कमाते हैं तो उस पर डायरेक्ट आपको 15% नहीं देना होता। ये जो टैक्स स्लैब हैं ये आपकी इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने का तरीका होता है। अब हम टैक्स की कैलकुलेशन इनके हिसाब से करने वाले हैं, तो आपको ये चीज़ें अच्छी से समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि इनके हिसाब से हम टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप 15 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, और अगर आप 12 लाख रुपए कमाते हैं तो आपका टैक्स कितना बैठता है जिस पर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना, यानी कि आपको जीरो टैक्स भरना है। सबसे पहले मैं आपको 12 लाख रुपए की गणना करके बता देता हूँ। देखिए, अगर आप 12 लाख रुपए कमाते हैं, आपकी इनकम कितनी है 12 लाख, चाहे आप एक बिजनेसमैन हो चाहे आप एक नौकरी पेशे वाले हो। तो देखिए, शुरू के इन 12 लाख में से जो आपके शुरू के 4 लाख रुपए हैं, जो आपके शुरू के 4 लाख रुपए हैं, उन पर सरकार क्या कह रही है, उन पर हम कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। तो इन पर जो आपका टैक्स हो जाएगा, इन पर आपका टैक्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर जो 4 लाख से 8 लाख तक, 4 लाख से 8 लाख तक कितने बैठेंगे, 4 लाख और बैठ जाएंगे। तो जो अगले 4 लाख रुपए हैं, उन अगले 4 लाख रुपए पर आपको कितना परसेंट टैक्स देना पड़ेगा, 5% टैक्स देना पड़ेगा। तो इन पर जो आपका टैक्स बैठेगा वो कितना बैठेगा, 5%। अगर मैं 4 लाख का 5% निकाल दूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20,000 रुपये। ठीक है। अब आपकी इनकम है 12 लाख, 12 लाख में से शुरू के 4 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगा, उससे अगले 4 लाख पर कितना लग गया, 5% टैक्स लग गया। अब बचे उससे अगले 4 लाख, क्योंकि ये इनकम टैक्स के जो स्लैब हैं 4-4 लाख के आधार पर किए गए हैं। देखिए, तो अगले जो 4 लाख बचे, यानी कि 8 लाख से 12 लाख तक जो बचे, उन पर आपको कितना देना है, 10% टैक्स देना है। यानी कि जो अगले 4 लाख रुपए हैं, इन पर आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा, 10%, जो कि कितना हो जाएगा, 40,000 रुपये। ठीक है। तो अगर आप 12 लाख रुपए तक कमाते हैं तो शुरू के 4 लाख पर जीरो टैक्स, अगले 4 लाख पर 5%, अगले 4 लाख पर 10%। तो टोटल आपका जो टैक्स बैठता है वो टोटल टैक्स कितना बैठना चाहिए, 60,000 रुपये। सरकार कह रही है लेकिन ये जो 60,000 रुपये हैं, हम आप हम आपसे इनको टैक्स के रूप में नहीं लेंगे, हम आपको एज ए रिबेट ये क्या कर देंगे, वापस कर देंगे। और आपका जो टैक्स हो जाएगा वो टोटल 12 लाख रुपए पर टैक्स कितना भरना है, आपको 0 रुपये भरना है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो टैक्स स्लैब हैं जिनको आप गलत समझते हैं, उनसे टैक्स की गणना होती कैसे है। ठीक है। आप ये लोग समझते हैं कि मैं अगर 4 लाख से 8 लाख तक बीच में कहीं 5 लाख कमाता हूं तो मुझे 5 लाख पर 5% टैक्स देना पड़ेगा। देखिए, ऐसा नहीं होता। पहले ये देखना होता है कि सरकार कितने रुपए तक की इनकम पर आपको टैक्स नहीं लगाएगी। जैसे सरकार ने कहा कि हम 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगाएंगे, तो आपको इनकी पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन अगर आप 12 लाख से ऊपर जाते हैं तब आपको इनकी जरूरत पड़ेगी टैक्स की गणना करने के लिए। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको 12 लाख रुपए पर टैक्स की गणना करके दिखा दी, लेकिन सरकार टैक्स 12 लाख रुपए तक टैक्स क्या लेगी, जीरो। यानी कि हमारा टैक्स भले ही 60,000 रुपये बैठ रहा हो, सरकार क्या हमको सरकार को बिल्कुल जीरो टैक्स देना है, कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि अगर मेरी इनकम 12 लाख 1,000 हो जाती है तो क्या होगा। देखिए, अगर बाप की इनकम 12 लाख 1,000 हो जाती है तो अभी मैंने आपको बताया शुरू के 4 लाख जो होंगे, शुरू के 4 लाख पर टैक्स जो होगा वो कितना होगा, जीरो। अगले जो 4 लाख होंगे, अगले 4 लाख पर जो टैक्स बैठा है वो कितना बैठा है, 20,000 रुपये। और अगले कितने बैठेंगे, अगले बैठेंगे 4 लाख रुपए। अगले 4 लाख पर 10% टैक्स लगेगा जो कि कितना हो जाएगा, 40,000 रुपये। 40,000 हो जाएगा। भाई अब हमें 4-4 लाख के स्लैब हैं हमारे, शुरू के 4 लाख, अगले 4 लाख, फिर अगले 4 लाख, फिर अगले 4 लाख, 4-4 लाख का हमारा गैप है स्लैब में। ठीक है। तो हमने 4-4 लाख रुपए पर देखा, शुरू के 4 लाख पर जीरो टैक्स, अगले 4 लाख पर 20,000 टैक्स बचेगा क्योंकि टैक्स की रेट कितनी होगी, 5%। अगले 4 लाख पर कितना हो जाएगा, अगले 4 लाख पर हो जाएगा 10%। और जो 4 लाख के बाद अगला 1,000 रुपये बचा,
उस 1,000 रुपये पर कितना टैक्स लगेगा। देखिए 12 लाख से जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो 12 लाख से ऊपर जितने भी रुपए होंगे उन पर कितना परसेंट टैक्स लगेगा, 15% टैक्स लगेगा। तो अगर मैं इसका 15% निकाल देता हूँ तो 1,000 का 15% कितने रुपए बैठेगा, 150 रुपये बैठेगा। तो कुल मिलाकर आपको जो टैक्स देना है 20,000, 40,000 और 150, यानी कि 60,150 रुपये। सॉरी, गलती हो गई, 60,150 रुपये जो हैं वो आपको टैक्स के रूप में देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा अगर आपके दिमाग में ये चीज़ हो कि 12 लाख रुपए, 12,01,000 मेरी तनख्वाह है और 12,01,000 में से 12 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं देना, तो टैक्स 1,000 रुपये पर लगना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। आपको इनकम अगर 12 लाख से एक भी रुपए ऊपर चली जाएगी तो आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि आपकी इनकम अगर 12,01,000 है तो आपको 60,150 रुपये जमा करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए बढ़िया है जिनकी इनकम 12 लाख रुपए तक है। हालांकि भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम सिर्फ कितनी है, 12 लाख के नीचे नीचे आती है। सरकार का ये कहना है लगभग 95-96% ऐसे लोग होंगे जिनको इस चीज़ से टैक्स में बेनिफिट मिलेगा और जिनको जीरो टैक्स देना पड़ेगा। अगर सैलरीड एम्प्लॉय की 12,75,000 को भी हम जोड़ लेते हैं तो भारत में जो सैलरीड क्लास है वो काफ़ी कम टैक्स देती है, उसको इनकम टैक्स काफ़ी ज़्यादा नहीं देना पड़ता। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इनकम टैक्स फाइल तो करते होंगे, लेकिन उनको फाइल करने के लिए टैक्स जो है वो कितना देना पड़ता होगा, जीरो टैक्स देना पड़ता होगा। इनकम टैक्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने समझा कि 12 लाख पर जीरो टैक्स बैठेगा, 60,000 रुपये होने के बावजूद भी सरकार आपसे कितना लेगी, जीरो टैक्स। लेकिन आप 12 लाख से ऊपर जाते हैं तो आपको टैक्स कितना देना पड़ जाएगा, 60,150 रुपये देना पड़ जाएगा। तो अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि इन टैक्स स्लैब का प्रयोग हम टैक्स की गणना में करते हैं। ठीक है, किस तरीके से गणना करते हैं आपको ये चीज़ें आसानी से आज समझ में आ गई होगी। आगे से आपकी इनकम जितनी भी होगी आप उसके हिसाब से टैक्स की गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, अगर कोई चीज़ आपको पूछनी है वो भी आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बात करें 15 लाख की टैक्स की कैलकुलेशन की, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ कि 15 लाख की टैक्स की कैलकुलेशन किस तरीके से होगी। तो हम इसको ऐसे ही डिवाइड करेंगे, जैसे कि हम लिखेंगे टोटल कितने लाख रुपए हैं जी, 15 लाख रुपए हैं। 15 लाख के टुकड़े कर लेंगे हम 4-4 लाख में। शुरू के 4 लाख, अगले 4 लाख, उसके अगले 4 लाख, आगे कितने बचेंगे, 3 लाख रुपए। ठीक है, तो शुरू के 4 लाख पर तो आपको कितना देना है जी, जीरो टैक्स। अगले 4 लाख पर जो इनकम टैक्स देना है वो 5%। इससे अगले 4 लाख पर आपको देना पड़ेगा कितना परसेंट, 10%। और इससे अगले जो बचे आपके 3 लाख हैं उन पर आपको कितना देना है, 15%। तो आपके दिमाग में जो एक चीज़ पहले थी जो मैंने आपको बताई थी कि अगर आपकी इनकम 15 लाख है तो आप लोग सोचते हैं, देखिए 15 लाख जो है वो 12 लाख से 16 लाख के बीच में आते हैं, तो आप पूरे के पूरे 15 लाख पर 15% टैक्स लगा के कैलकुलेशन कर लेते होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, टैक्स जो कैलकुलेशन होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो शुरू के 4 लाख पर 0%, अगले 4 लाख पर 5% अगर निकालेंगे तो 20,000 रुपये बैठेगा। उससे अगले 4 लाख पर 10% निकालूंगा तो कितना बैठेगा, 40,000 रुपये। और अगर मैं इस पे निकाल दूं 3 लाख रुपए पर 15% अगर मैं निकाल दूं तो 3 लाख का अगर 15% निकाल लेंगे तो कितना बैठेगा, 15 तिया 45, 45,000 रुपये। यहाँ आपको कितने देने पड़ेंगे, 45,000 रुपये। तो टोटल अगर आपके टैक्स की बात करूँ तो 20 और 40 कितने हो जाएंगे, 60,000, 60,000 और 40,000 1 लाख, यानी कि 1,05,000 रुपये टोटल आपको टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा अगर आप 15 लाख रुपए कमाते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करते होंगे, जैसे आपने बताया कि अगर हमारी इनकम 15 लाख है और उस पर डायरेक्ट आप 15% निकालने लगो तो आपको देखो कितना नुकसान होने वाला है। 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो आपके हिसाब से 2,25,000 रुपये का टैक्स आ जाता है अगर आप इस तरीके से कैलकुलेशन आज तक करते आ रहे होंगे। तो ऐसे कैलकुलेशन नहीं होती है, इनकम टैक्स के स्लैब के अनुसार कैलकुलेशन होती है। उम्मीद है आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आगे बात करते हैं, आगे हम जानेंगे कि ये टैक्स स्लैब जो है उनसे आपको कितना बेनिफिट होगा। पहले जो बजट हमारा चल रहा था उसमें टैक्स स्लैब कैसे दिखाई गई थी कि आपको 3 लाख रुपए तक जीरो टैक्स देना है, 3 लाख से 7 लाख तक 5%, फिर 7 लाख से 10 लाख तक 10%, और 10 से 12 तक 15,
और 12 से 15 तक 20, और 15 लाख से ऊपर जितना भी आप कमाएंगे उस पर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा, 15 लाख से ऊपर तक, ठीक है। अब जो नए टैक्स स्लैब आए हैं इसमें आपने क्या क्या है कि शुरू के 4 लाख आप छोड़ दो, उन पे कोई टैक्स मत जोड़ो, तो 1 लाख तो यहाँ बढ़ गए। तो और बेनिफिट मिले, 4 से 8 कितना देना है 15%, 8 से 12 10%, 12 से 16 15, 16 से 20, 16 लाख से 20 लाख तक 20%, और 20 लाख से 24 लाख के दायरे में जो आपका पैसा आएगा उस पर 25%, और 24 लाख से ऊपर आपकी इनकम में जो भी 24 लाख से ऊपर की इनकम है आपकी उस पर आपको 30% देना है। जैसे कि आपकी इनकम है 27 लाख, तो 24 लाख से ऊपर के जो 2 लाख हैं उन पर आपको कितना देना पड़ेगा 30% देना पड़ेगा। तो इस इनकम टैक्स के नए स्लैब और पुराने स्लैब की दोनों की हम कंपेरिजन करके आपको बताएंगे कि पुराने स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता तो कितना देना था, और नए टैक्स के हिसाब से आपको कितना बेनिफिट होगा। एक टेबल के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाला हूं। ये पूरी की पूरी टेबल हमने बनाई है। देखिए पहले क्या होता था, 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना था, अब 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। फिर भी हम आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी समझा देते हैं। अब देखिए 12 लाख रुपए तक आपको कितना टैक्स देना है, 0 टैक्स। वैसे टैक्स आपका कितना बैठ गया 60,000 रुपये, और ये 60,000 रुपये आपको सरकार ने रिबेट बेनिफिट दे दिया। क्या दे दिया, रिबेट का बेनिफिट दे दिया। आपका जो टैक्स है, टैक्स आफ्टर रिबेट जो है वो कितना हो गया आपका 0, और 12 लाख रुपए तक आप जितने भी कमाते होंगे सबकी देख सकते हैं आप टैक्स कितना है 0। अब 12 लाख से ऊपर की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आपकी इनकम अगर 16 लाख रुपए है, आपकी इनकम कितनी है अगर 16 लाख, तो आपका पुरानी टैक्स की जो स्लैब थी, यानी कि जो पुरानी हमारे टैक्स की स्लैब थी उनके अनुसार आपको टैक्स देना पड़ता 1,70,000 रुपये टोटल टैक्स। लेकिन जो ये नई टैक्स स्लैब आई हैं इनके हिसाब से आपका टैक्स कितना बैठ गया 1,20,000 रुपये। तो कितने का बेनिफिट मिला आपको 50,000 रुपये का बेनिफिट मिल गया। तो आपको कितने रुपए जमा करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, 1,20,000 रुपये का आपको ये बेनिफिट हो जाएगा। ये जो बेनिफिट है ये पुरानी टैक्स और नई टैक्स की जो स्लैब है उनसे आपको बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। फिर बात करें अगर आपकी इनकम 20 लाख है, तो पुराना टैक्स जो रेट चल रहे थे, पुरानी टैक्स की जो स्लैब हैं उनके अनुसार आपको 2,90,000 रुपये जमा करने पड़ते थे। लेकिन जो ये नए टैक्स की स्लैब आई है इनमें आपको कितने रुपए जमा करने पड़ेंगे, सिर्फ 2 लाख रुपए। 90,000 का आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिल जाएगा। रिबेट आपको 0 मिलेगा, रिबेट आपको सिर्फ 12 लाख रुपए तक ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको टोटल जमा कितना करना पड़ेगा 2 लाख रुपए। तो जो अभी मैंने आपको बताया था कि ये पुरानी टैक्स स्लैब है और ये नई टैक्स स्लैब है। पुरानी टैक्स स्लैब की जगह अगर हम नई टैक्स स्लैब को अपनाते हैं तो हमको कितना देना पड़ेगा, टैक्स जो है वो कम देना पड़ेगा। कितना कम देना पड़ेगा ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आप 16 लाख तक कमाते हैं तो 50,000 कम, अगर आप 20 लाख तक कमाते हैं तो 90,000 रुपये कम देने पड़ेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। आपके दिमाग में एक चीज़ और होगी क्या, कि ये टैक्स रिबेट होता क्या है, कि रिबेट जिस चीज़ को कह रहे हैं वो क्या है। देखिए रिबेट का मतलब क्या होता है, वो होता है किसी चीज़ को लौटाना। जाहिर है कि इस नियम के तहत सरकार टैक्स काटती है या उसकी गणना तो जरूर करेगी टैक्स की, लेकिन सरकार उसको टैक्स पेयर को वापस लौटा देगी। इसका मतलब है कि टैक्स की गणना करने के बाद भी उसे काटा नहीं जाएगा। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि आपके 12 लाख रुपए के आधार पर आपके टैक्स की गणना तो जरूर होगी। जैसे कि 12 लाख रुपए पर 60,000 रुपये टैक्स तो जोड़ेगी सरकार, लेकिन आपको एज ए रिपेट वो क्या कर देगी, वापस कर देगी। आपको कह देगी आपको टैक्स कितना देना है, 0 देना है। आपके दिमाग में एक सवाल और आया होगा क्या, कि अगर हमारी इनकम 12 लाख है तो क्या पहले हमको सरकार को 60,000 जमा करने पड़ेंगे, सरकार हमें बाद में वापस करेगी। देखिए ऐसा नहीं होता, सरकार डायरेक्ट आपको ये क्या कर देती है, बेनिफिट प्रोवाइड कर देती है। जब आपकी आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की जाती है तो उसमें दिखा दिया जाता है कि 12 लाख रुपए तक की इनकम है, टैक्स कितना बैठा 60,000 रुपये, और ये टैक्स 60,000 जो है एज ए रिपेड क्या हो गया 0 हो गया। तो आपको साथ के साथ टैक्स कितना हो जाता है 0 हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले आप जमा करोगे फिर गवर्नमेंट आपको उसको वापस करेगी। उम्मीद है ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे जो आपके दूर हो गए होंगे, बहुत सारे मिथ आपके दिमाग में ऐसे होंगे जिनको लेकर आप कन्फ्यूजन में होंगे, वे सारे आज दूर हो गए होंगे। तो वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें। अगर ऐसी ही वीडियो आप और देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो आपके पास यूट्यूब के द्वारा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।